हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम्स में। आज हम शेषफल प्रमेय की शुरुआत करेंगे और शेषफल प्रमेय में हम जीरो से एडवांस लेवल तक की सवालों को कवर करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि जब 45 को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो सिंपल सा है, जब 45 को हम 14 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो 14 तियाँ 42 होता है। कितना होता है? 42। तो यहाँ पे कितना बचा? 3। कितना बचा? 14 तियाँ 42 होता है। ठीक है, तो यहाँ बचा 3। कितना बचा? 3। तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा? 3 बचा। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो हमारा शेषफल है वो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से इस सवाल को हम देखते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? हमारा रिमाइंडर आता है 3। कितना? 3। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल है हमारा 23 को अगर 34 से गुणा किया जाए, 23 को अगर 34 से गुणा करते हैं और 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो अगर हम 23 को 34 से गुणा कर रहे हैं और इसको 9 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो शेषफल हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं कि हम 9 को गुणा नहीं करते हैं 23 से, हम डायरेक्ट 9 को 23 से करेंगे और फिर 9 की 34 से। तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 9 से अगर हम इसको करेंगे तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 5 हमारा कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 9 चौक 36। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर किस में आ रहा है? -2। क्या? -2। रिमाइंडर हमारा -2 आ रहा है। ठीक है, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना? -2। ठीक है, तो 34 से 36 कितना कम है? -2 कम है। अब इसके बीच में जो साइन होगा उसको हम लगा देंगे। तो 5 को अब यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? -10, -10/9। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे पहली बात तो माइनस में है, दूसरा अभी 10 क्या है? बड़ा है किससे? 9 से। एक बार इसे और भाग करेंगे तो 9 एकम 9, हमारा रिमाइंडर कितना बचा? -1/9। तो हमारा ये -1/9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे -1 क्या है? हमारा रिमाइंडर है। अभी मैंने बात की कि हमारा रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। किस में आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो -1/9 क्या? -1/9 जो हमारा है उस -1 से 9 को घटा देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, क्या करना है हमें? जो 1 आया माइनस का उसको 9 से घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 8। ठीक है, इस प्रकार से अगर माइनस वाला रिमाइंडर आता है तो हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे माइनस कर देंगे उसको और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है कि 43 को 83 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए तो और 81 से इसको भाग दिया जाए तो क्या आएगा शेषफल। तो 21 दूना 42 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? +1। ठीक है, इंटू का साइन लगा देंगे क्योंकि इंटू लगा हुआ है। फिर 21 चौक 84 होता है तो -1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करेंगे, रिमाइंडर्स की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? +1 -1, तो ये आ जाएगा -1/21। ठीक, अब हमारा रिमाइंडर हमेशा प्लस में आना चाहिए तो 1 को घटा देंगे 21 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? शेषफल हमें बताना था तो इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 20। कितना? 20। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से हम किसी भी संख्या को शेषफल हम निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए ये सवाल को देखते हैं। तो 121 और 93, 121/93 को 8 से भाग करना है तो सेम प्रोसेस। तो 8 से 121 को करेंगे तो 15 × 120 होता है तो यहाँ पे +1 बच जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 8 से 93 को करेंगे तो 8 एकम 8 बचा 13 और 8 बचा 13, 8 एकम 8 तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, कितना 5 और वो भी प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कौन सा है, यहाँ पे प्लस का साइन है। कौन सा साइन है, प्लस का। ठीक है, तो अगर प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ेंगे। जैसे पहले था 3 और इंटू 2 आ रहा था, 3 गुणा करेंगे, जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 1 6 तो 6/8। अब हमारा रिमाइंडर जो आया, शेषफल आया, वो भाग जिससे हमें करना है उससे छोटा है। ठीक है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा। और पहली बात ये प्लस में है, किस में है, प्लस में। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए एक सवाल ये देखते हैं, फिर से एक उसी टाइप का सवाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए ये सवाल सेम है, 130 को 147 में ऐड करना है और 11 से भाग देना है। तो 11 से अगर इसको भाग देते हैं तो 11 एकम 11 11 एकम 11, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो 11 अट्ठी 11 दूनी 22, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। ठीक है, प्लस का 8, इसको करेंगे तो 11 एकम 11, फिर यहाँ पे कितना बचा 3। ठीक है, तो 3 बचेगा तो 11 3 33, तो यहाँ पे कितना बचा प्लस का 4, प्लस का 4। अब यहाँ पे प्लस है तो 8 4 12 हो जाएगा, और 12 11 से बड़ा है तो यहाँ फिर से एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 एकम 12, तो शेषफल कितना बचा 1, तो 1 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये लंबा चौड़ा सा सवाल है, लेकिन सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा और कुछ भी नहीं करना है। तो 127 139 और 79 584 सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, 5 से विभाजित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 125 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 2 प्लस का। यहाँ करेंगे तो 140 विभाजित होता है 5 से, तो यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ भी 80 विभाजित होता है तो माइनस का 1 बच जाएगा, और 584 है तो यहाँ भी क्या बचेगा 585 कटेगा 5 से, -1 बच जाएगा। अब देखते हैं साइन सब में इंटू का लगा हुआ है तो ये -1 ये -1 अगर मल्टीप्लाई करेगा तो +1 हो जाएगा, और इस +1 से ये करेगा तो -1 फिर से हो जाएगा, और -1 की 2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, और अपॉन में 5। अब देखते हैं कि ये माइनस का है तो माइनस वाले से हमेशा भाग वाले जिसको हम करते हैं उसको माइनस करते हैं, उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो जब हम इसको माइनस कर रहे होंगे तो 2 से 5 से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 3, हमारा शेषफल आ गया 3। इस प्रकार से आसानी से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब कुछ सवाल क्या होंगे पावर्स के रूप में आएंगे। किस रूप में, पावर्स के रूप में। पावर्स के रूप में सवालों को कैसे हल करेंगे, जैसे हमारा लिखा है 25 की पावर 48/13, ऐसे भाग करना है इसको। तो हमें ये प्रयास करना होगा कि जो हमारी संख्या है जिसको हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, हमें पावर्स को नहीं देखना है, पहले जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं पहले हमें +1 या -1, ठीक है, रिमाइंडर उसका बचाना होगा, तब हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे 13 एकम 13 13 दूनी 26, तो यह हमारा शेषफल कितना बचेगा -1, क्या -1, ठीक है, -1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -1 बन गया हमारा। तो यहाँ पे अब हमारा 25 सवाल ना होके यहाँ पे हमारा सवाल क्या हो गया, डायरेक्ट -1 की पावर 48/13, इतना सा सवाल रह गया हमारा। ठीक है, अब -1 की पावर 48 मतलब कि इवन है, सम है, तो 1 की पावर कोई भी सम करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और बटा 13, 1 क्या है पॉजिटिव है, सम मतलब कि धनात्मक है, तो हमारा शेषफल क्या आएगा 1 ही आ जाएगा क्योंकि ये धनात्मक है। इस प्रकार इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 1।
क्या शेषफल हमें बताना था वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरे सवाल को डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। चलिए, दूसरा सवाल भी सेम उसी तरीके का है। 36/7, 36 की पावर 13 को भाग देना है 7 से। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं या प्लस माइनस में कुछ बन जाए। तो 7 × 5 = 35 होता है, तो यहाँ कितना बचा, +1। ठीक है, यहाँ पे +1 बन गया, तो 7 × 5 = 35 +1। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा रह गया, +1 की पावर 13/7। तो +1 की पावर 13 तो ऑड है, इससे क्या हुआ कि +1 तो हमेशा +1 रहेगा, तो +1 की पावर 13 या कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है, तो इसे हमें 7 से घटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, आंसर 1। ठीक, इस प्रकार से आसानी से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल अगला लेते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस सवाल की बात करते हैं, तो 35 की पावर 37 को भाग करना है 9 से। तो 9 चौक 36 होता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1। ठीक है, -1 की पावर 37/9। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो हमारा -1 है उसकी पावर 37 है, जो कि विषम है, और विषम की पावर आएगी तो हमेशा क्या आएगा, -1 और बटे 9 कितना आ जाएगा, -1 हमारा क्या आया था, -1 की पावर 37/9, और -1 की पावर 37 है, ऑड है, विषम है, तो हमेशा -1 आएगा। ठीक है, और बटे 9। तो अब यहाँ पे माइनस में तो इसको हमको घटाना पड़ेगा 9 से, तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आएगा, 8। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ गया, 8। तो इस सवाल का आंसर हो गया 8। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। और शेषफल प्रमेय का जो दूसरा भाग होगा उसमें हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक टोशंट मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि हर सवाल में लगता है और किसी भी बड़े से बड़े सवाल को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आप टारगेट ऑल यूपी एग्जाम्स के साथ। धन्यवाद।